आप सभी को प्रणाम। आइए आज का सद्विचार सुने। उसके पहले गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ बोलें। उगते हुए सुर का ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सद्विचार सुनने से पहले गुरु का ध्यान करते हैं। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसे गुरु कहते हैं। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पादपद्मे तये श्रुत्वा परमामुहुर्मुहुः परमामुहुर्मुहुः। आज आश्विन मास का कुवार महीने के शुक्ल पक्ष नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज सभी माँ भगवती, गायत्री, सावित्री, महालक्ष्मी माता का दर्शन करें और प्रातःकालीन स्वाध्याय का आनंद लें और स्वाध्याय सुने और अपने जीवन में अपनाएं। आइए आज का अब हम सद्विचार सुनते हैं। जो मनुष्य विद्वान होते हैं, ऐसे विद्वान पुरुष सुगंधित पुष्पों के समान हैं। वे जहाँ जाते हैं वहीं आनंद साथ ले जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जो विद्वान पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वे जहाँ भी जाते हैं, जैसे सुगंधित फूल जहाँ खिलते हैं, वे चारों तरफ सुगंध ही सुगंध हवा के माध्यम से फैलाते रहते हैं, पहुँचाते रहते हैं। उसी तरह जो विद्वान पुरुष होता है, उनका सभी जगह घर है और सभी जगह स्वदेश है। उनका हर तरफ हर जगह उनका घर होता है और हर जगह स्वदेश है उनका। विद्या धन है, अन्य वस्तुएं तो उसकी क्षमता में बहुत ही तुच्छ हैं। यह धन ऐसा है जो अगले जन्मों तक भी साथ रहता है। विद्या का धन ऐसा होता है कि जन्म जन्मांतर तक वो हमारे साथ रहता है। विद्या ददात विनयम, विद्या हमें विनय प्रदान करती है। विद्या द्वारा संस्कारित की हुई बुद्धि आगामी जन्मों में क्रमशः उन्नति ही करती जाती है और उसमें जीवन उच्चतम बनते हुए पूर्णता तक पहुंच जाता है। मनुष्य अधिक से अधिक स्वाध्याय करे, सच्चिंतन करे, सत्संग करे, जिससे उसका मनुष्य जीवन पाना सार्थक हो जाए और अध्यात्म की ओर बढ़े, ध्यान करे, साधना करे, जिससे उसका जीवन पूर्णता तक पहुंच जाए। इस संसार में केवल ईश्वर ही पूर्ण है, मनुष्य तो अपूर्ण है। तो वह आत्मा जो है वह परमात्मा का अंश है।
परमात्मा पूर्ण है, आत्मा अपूर्ण है, तो आत्मा पूर्णता के लिए प्रयास करना चाहिए और जीवन में अध्यात्म को अपनाकर जीवन को ही साधना बना लेनी चाहिए। ध्यान के माध्यम से ईश्वर का प्रकाश अपने जीवन में, अपने शरीर में लाना चाहिए। कुएं को जितना गहरा खोदा जाए, कुएं को आप देखे होंगे कि वो जितना गहरा खोदा जाता है उसके अंदर उतना ही शीतलता और मीठा पानी प्राप्त होता है, अधिक जल की प्राप्ति होती है। जितना अधिक अध्ययन किया जाए, देखो हमने उपरोक्त ऊपर जो पंक्तियाँ बोली हैं वही बातें हमें बार बार सुनने को मिल रहा है कि गुरुदेव कहते हैं कि जितना अधिक अध्ययन किया जाए उतना ही ज्ञानवान बना जा सकता है। मनुष्य जितना अधिक स्वाध्याय करेगा, जितना अधिक सचिंतन करेगा, जितना अधिक इनका पाठ करेगा, सुनेगा, पढ़ेगा और जीवन में अपनाएगा, व्यवहार में अपनाएगा, अपने चिंतन में अपनाएगा, तो वह ज्ञानवान बन जाएगा। विश्व क्या है और उसमें कितनी आनंदमयी शक्ति भरी हुई है, इसे वही जान सकता है जिसने अध्यात्म विद्या का पाठ पढ़ा हो, जिसने वह विद्या पढ़ी है, वही इस अलौकिक जगत के विषय में कुछ जान सकता है। ऐसी अनुपम संपत्ति का उपार्जन करने में न जाने क्यों लोग आलस्य करते हैं। प्रातःकालीन हमें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठ के ईश्वर के ध्यान करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, जिससे वह संपत्ति, अध्यात्म की वह संपत्ति जो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद भर देती है, उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें आलस्य कभी भी नहीं करना चाहिए। आयु का कोई प्रश्न नहीं है, चाहे मनुष्य वृद्ध हो जाए या मरने के लिए चारपाई पर खड़ा हो, तो भी इस अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने में उसे उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो जन्मांतरों तक साथ जाने वाली वस्तु है। अगर हमारे साथ कुछ जाती है शरीर छोड़ने के बाद, तो हमारा सत्य धर्म और हमारा सत्य कर्म ही हमारे साथ जन्मांतरों तक साथ रहता है और वही हमारे साथ जाता है। वे मनुष्य बड़े अभागे हैं जो विद्या पढ़ने में भी जी चुराते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जो है वो मनुष्य बड़े ही दुखी हैं, अभागे हैं, मूर्ख हैं, सद्विचार नहीं है, उनमें विवेक नहीं है, जो वे इस अध्यात्म विद्या को करने में, इस अध्यात्म विद्या को सुनने में, पढ़ने में जी चुराते हैं। भिखारी को दाता के सामने जैसे तुच्छ बनना पड़ता है, ऐसे ही यदि तुम शिक्षकों के सामने तुच्छ बनना पड़े, यदि तुम्हें शिक्षकों के सामने तुच्छ बनना पड़े, तो भी शिक्षा प्राप्त करना ही कर्तव्य है। गुरुदेव आगे यह बताते हैं कि अगर तुम्हें यह विद्या प्राप्त करनी है तो हमेशा जो है झुक के तुच्छ बन के विद्या ग्रहण करनी पड़ेगी और उन गुरुओं के सामने, अध्यात्म गुरुओं के सामने तुच्छ बनना पड़े तो भी शिक्षा प्राप्त करना ही हम सबका, हम मनुष्यों का कर्तव्य है। उस अध्यात्म विद्या को प्राप्त करना हम सबका कर्तव्य है और अपने जीवन में
अध्यात्म को ग्रहण करके इस संसार में हम आए हैं, उस जीवन को सार्थक बनाएं। पंच महाभूत से शरीर का निर्माण हुआ है, उसके ऊपर उठें। 5 प्राण, 5 शरीर, 6 चक्र, 3 ग्रंथियाँ, 3 शरीर, इन सब से ऊपर उठ के आत्मज्ञान तक पहुँचने तक हमेशा प्रयास करना चाहिए। यही था आज का बहुत ही सुंदर सद्विचार। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे यह विचार जन जन तक संसार में फैल जाए, पूरे संसार में फैल जाए। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का अवतरण हो जाए और विचार क्रांति अभियान जो हमारे गुरुदेव का नारा है वह सफल हो जाए। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए धन्यवाद। आइए शांति पाठ करते हैं सारे संसार के शांति के लिए, मनुष्य के मन मस्तिष्क में शांति के लिए, हर मनुष्य के आचरण विचार व्यवहार में शांति के लिए। हम शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु।